ये कहानी है परीलोक की, जहाँ लाल परी और नीली परी दोनों साथ रहा करती थी। लाल परी और नीली परी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। दोनों की उम्र में बस 1 साल का फर्क था। नीली परी 19 साल की थी तो लाल परी 18 साल की। दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में साथ रहा करती। ऐसे एक दिन दोनों गार्डन में फूलों के साथ खेल रही थी। तभी दोनों आपस में बातें करती है। लाल परी, आप तो 18 साल की हो चुकी हो। आपने क्या क्या किया है? नीली परी, मैंने तो गार्डन से परी माँ के लिए फूल तोड़े थे और आपको पता है मैंने बहुत सारे फल भी तोड़े थे। लेकिन नीली परी, जब आप 18 साल की थी तो आपने क्या किया था? लाल परी, मैं तो 2 दिन पहले ना धरती लोक पे गई थी। उस समय ना मौसम ना बहुत गर्म था, तो मैंने ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली। तो मुझे ना खाने में बहुत ही अच्छी लगी वो। नीली परी, आपने तो धरती लोक पर जाकर बहुत मजे किए हैं। मैं भी एक बार धरती लोक पर जाना चाहती हूँ, लेकिन परी माँ मुझे कभी धरती लोक पर जाने की इजाजत नहीं देंगी। नीली परी, मैं भी एक बार धरती लोक जाना चाहती हूँ। आप मेरी कुछ मदद करिए ना। लाल परी, मैं आपकी मदद कर तो सकती हूँ, लेकिन परी माँ को ये बात पता चल गई ना तो क्या होगा? नीली परी, आप 2 दिन के लिए मेरी गैर मौजूदगी में सब संभाल लीजिएगा। मैं 2 दिन में परी लोग वापस आ जाऊंगी। ठीक है लाल परी, मैं सब संभाल लूंगी। नीली परी लाल परी को अपने कमरे में एक आईने के सामने ले जाती है और शीशे से एक चमकदार मोती निकालकर एक धागे में बांधकर लाल परी के हाथ में पहना देती है। लाल परी, इस आईने के जरिए आप जिस धरती लोक पे जाएंगी ना, आपको वापस से परी लोक पे आने के लिए ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा और आपके सामने एक आईना आ जाएगा, जिससे आप परी लोक पे वापस आ जाएंगी। बस इस मोती का ध्यान रखिएगा, आप ये खोने ना पाए। जी ठीक है नीली परी। इतना कहकर लाल परी आईने की तरफ हाथ करके एक मंत्र पढ़ती है। देखते ही देखते उस आईने में वो समा जाती है और घने जंगल में प्रवेश करती है और जंगल में आगे की ओर चलती है। तभी लाल परी एक मार्केट में पहुंचती है। वहाँ चारों तरफ लोग रंग बिरंगे मोटे मोटे जैकेट और टोपों में दिखते हैं। थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अब लाल परी को भी ठंड लगने लगती है और वह ठिठुरने लगती है। लाल परी की नजर काफी सारी चीजों पर पड़ती है, कहीं चाय की दुकान पर तो कहीं मोमोज की दुकान पर। ऐसे ही दूर खड़े कुछ दोस्त लाल परी को बिना स्वेटर देखकर कहते हैं अरे वो देखो उस लड़की को, अरे बिना स्वेटर के कैसे घूम रही है। एक तो इतनी ठंड है कि हमारी हालत खराब है, और उसको देखो, उसको तो भाई क्या बोलूं मैं। वैसे किसी ने सही कहा है, लड़की की जान जाए तो जाए भाई, लेकिन फैशन ना जाए। और जरा उसकी ड्रेस तो देखो। अरे यार, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि लड़की ठंड में कैसे कांप रही है। देखने में तो कुछ अलग सी दिख रही है और कैसे यहाँ वहाँ घूर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे वो ना नहीं है शायद। मुझे लगता है कि हमें एक बार ना उसके पास जाके उससे बात करनी चाहिए। क्या पता उसे किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो। हेलो डियर, व्हाट्स योर नेम? लाल परी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या बातें कर रहे हैं कि तभी आरती कहती है, Which city do you come from? What is your name? लाल परी उन लोगों की इंग्लिश भाषा से अनजान थी। तभी लाल परी उसको हाथ में अपना हाथ रखकर आंखें बंद करती है और लाल परी के हाथों में से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। लेकिन किसी को वो रोशनी नजर नहीं आती। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि लाल परी ये सब कुछ क्या बातें कर रही है। तभी लाल परी उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है, माई नेम इज लाल परी एंड आई एम फ्रॉम परीलोक। परीलोक? ये कौन सा शहर में आता है? और आपके बाकी के साथी का है? मैं परीलोक में रहती हूँ और वहीं से यहाँ आई हूँ धरती लोक पर। मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली यहाँ आई हूँ। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी जगह में मैं कहाँ जाऊँ और क्या खाऊं, और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लाल परी की बातें किसी को समझ नहीं आती। तभी राहुल आरती को थोड़ी दूर ले जाकर मजाक करते हुए कहता है, यार मुझे क्या लगता है ना, ठंड के कारण ना इसका दिमाग फिर गया है। मतलब कुछ भी बोले जा रही है। मैं लड़कियों का दिमाग में मानता हूँ घुटनों में होता है, लेकिन मुझे लगता है ठंड के कारण घुटनों से नीचे गिर के टूट टाट गया इसका दिमाग। बेचारी क्या क्या बोले जा रही है। यार, ये लड़की तो देखने में बहुत ही मासूम है। चल इसे अपने साथ लेके चलते हैं। सभी लोग लाल परी को अपने साथ पीजी ले जाते हैं, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और देर रात सभी उससे काफी सारी बातें करते हैं। लाल परी को भी इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन हो जाता है और आरती लाल परी को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाती है और उसे बहुत सारे सर्दियों के कपड़े दिलवाती है।
तभी लाल परी को कुछ याद आता है और वो आरती से कहती है, क्या तुम मुझे आइसक्रीम खिला सकती हो? इतनी ठंड में तुम्हें आइसक्रीम खानी है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा बहुत मन है, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज। लाल परी की जिद करने पर आरती उसे आइसक्रीम खिलाती है। लाल परी को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वो मजे से आइसक्रीम खाती है। ऐसे ही सभी मिलकर लाल परी को पूरा शहर घुमाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है। अरे यार, हम तो कॉलेज का असाइनमेंट बनाना भूल ही गए। अब क्या करेंगे हम? कल क्या होगा हमारा? मयंक सर तो हमारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। ये असाइनमेंट क्या होता है? इससे क्या करते हैं आप? अरे इससे कुछ करते नहीं है। अरे कल तक हमारा असाइनमेंट हुआ नहीं ना, तो कल तो समझो हमारी वाट ही लग गई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। ओह रियली? यू आर टू गुड यार। हाँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। तुम सो जाओ, मैं सब कर दूंगी। ओके, मैं अब सोने जा रही हूँ। तुम भी अब समय से काम करके सो जाना। इतना कहकर आरती सोने के लिए चली जाती है और लाल परी उसके काम को करने की कोशिश करती, लेकिन उससे काम नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास तो जादू है। मैं अपने जादू से आरती का सारा काम कर दूंगी। जब से मैं धरती लोक पर आई हूँ, तब से मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लाल परी अपने जादू की मदद से आरती का सारा काम कर देती है। जब सुबह आरती उठती है तो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। वाह लाल परी, तुमने तो मेरा काम ही कर दिया सारा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब इतनी जल्दी कर दिया। अरे हम तो 10 दिन भी लगा देते तो भी इतनी जल्दी नहीं कर पाते। तुमने मेरा सारा काम कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही ला कर दूंगी। मुझे आइसक्रीम खानी है। बस इतनी सी बात? चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला देती हूँ। ऐसे ही अब लाल परी किसी न किसी काम से अपने दोस्तों की मदद करती। सभी मार्केट जाते हैं और अपनी पसंद की चीजें खाते हैं। लाल परी एक के बाद एक आइसक्रीम खाने लगती है और थोड़ी देर में उसे बहुत तेज जुकाम हो जाता है। तभी उसकी दोस्त कहती है, हाँ छी। अरे यार, तुम्हें तो बहुत तेज जुकाम हो गया है। तुम्हारी नाक भी रेड हो गई है। हाँ, मैं क्या करूँ? जब से मैंने आइसक्रीम खाई है, इतनी अच्छी लगी कि बार बार इसे खाने का मन करता है। अरे लेकिन ठंड है यार, और तुम्हें जुकाम हो गया है। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर खाओगी तो। अगर तुमने और खाया ना तो बीमार और ज्यादा हो जाओगी। तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर राहुल दुकान से जाकर लाल परी के लिए दवाई लाता है। ये लो दवाई, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। दवाई? लेकिन ये क्या होता है? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि दवाई किसे कहते हैं? अरे यार क्या करूँ मैं तुम्हारा। देखो कोई बीमार हो जाता है ना तो वो दवाई खाता है, दवाई खाने के बाद वो ठीक हो जाता है। अब तुम्हें जुकाम है, तुम दवाई खाओगी ना तो ठीक हो जाओगी, इसीलिए चुपचाप से खा लो। लाल परी की नजर एक औरत पर पड़ती है जो भीख मांग रही थी और दिखने में भी काफी बीमार। उसे देखकर लाल परी कहती है, दवाई की जरूरत तो उस बेचारी औरत को भी है, तो आप ये दवाई सबसे पहले उस औरत को दे दो। देखो जरा कैसी हालत है उस औरत की। अरे यार, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बीमारी अलग है और उनकी बीमारी अलग हो सकती है, तो तुम अपनी दवा उनको क्यों दे रही हो? ये तुम खाओ, तुम्हारी बीमारी के लिए है, और तुम नहीं खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगी। लाल परी सबके कहने पर दवाई खाती है और सभी के साथ कॉलेज जाती है। उसे तभी याद आता है कि 2 दिन बाद उसे वापस जाना था और ऐसे में अब 2 दिन हो चुके थे। तभी वो कहती है, मुझे अब परीलोक वापस जाना पड़ेगा। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे आप सबके साथ बहुत मजा आया। आखिर ये परीलोक कौन से शहर में आता है, मुझे तो नहीं पता। आप हमें बता दो, हम आपको छोड़ देंगे। कहाँ आप यहाँ पे भटकती फिरोगी? ऐसे ही लाल परी कुछ बताती, इतने में उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। वो देखती है कि उसके हाथ से वो मोती गायब है। मेरा मोती कहाँ गायब हो गया? वो मोती मेरे लिए बहुत कीमती है। अरे क्या हुआ? तुम अचानक से हाथ देख के रोने क्यों लग गई? बात क्या है, हमें बताओ। मेरा मोती नहीं है मेरे हाथ में, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर वो नहीं मिला तो मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? वो मोती बहुत कीमती है। सभी को लग रहा था कि ये झूठ है। शायद इसी बात पर लाल परी रोने लगती है और तभी सब उसे चुप कराते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम सब उस मोती को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। कैसा दिखता है वैसे वो मोती? वो मेरे हाथ में डला हुआ था, एक चमकदार मोटा सा मोती था। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं घर नहीं जा पाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी मोती किसी चोर ने चुरा लिया हो, भीड़ का फायदा उठाते हुए? हाँ सही कह रही हो,
क्योंकि जिस हिसाब से लाल परी बता रही है ना, मुझे तो लगता है वो मोती बहुत कीमती होगा। लेकिन मोती चोरी हो गया है तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि चोर कौन है। चोर हमेशा चोरी करके सामान को बेचने ना सुनार के पास ही जाता है, तो हमें सभी सुनार के पास जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। आप कैसे भी करके मुझे मेरा वो मोती वापस दिला दो। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे क्या लगता है दोस्तों, हमें उसी मार्केट में वापस जाना चाहिए। चलो वहाँ जाके देखते हैं, क्या पता मार्केट में कहीं गिरा हो और किसी के हाथ लग गया हो। हाँ, एक काम करते हैं, जाके पता करते हैं, हो सकता है मिल जाए। सभी मिलकर मार्केट में जाकर वो मोती तलाशने लगते हैं। यहाँ वहाँ लोगों से पूछने पर किसी ने ऐसा मोती देखा, किसी ने किसी के पास देखा, ये सब कुछ पूछते रहते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, सभी परेशान होकर बैठ जाते हैं। वहीं पास में वो गरीब अंधी औरत बार बार एक ही बात बता रही थी, खाने के लिए कुछ दे दो, भगवान तेरा भला करेंगे। तू गरीब की मदद करेगी तो भगवान तेरी मदद करेगा। ये लो, आप ये खाना खा लो, आपको बहुत भूख लगी है, मुझे मालूम है। हाँ बेटा, मैं ना सुबह से ही भूखी हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बेटा तू बहुत अच्छी है, ये ले, मेरी तरफ से ना एक मोती है, तू ना इसे अपने पास रख, और इसके अलावा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाल परी इस मोती को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वही मोती होता है जो लाल परी से खो गया था। तभी लाल परी उस औरत से पूछती है, ये मोती आपके पास कहाँ से आया? ये मोती तो मेरा है। बेटा ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया, बस इतना पता है कि ये मोती ना मेरी झोली में आकर गिर गया था, और जब मैंने इसको छू के देखा तब मुझे पता चला कि ये कुछ मोती जैसा है। बेटा मेरे पास ना इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, बस मैं एक यही चीज दे सकती हूँ तुझे। हो सकता है जिस तरीके से तूने खाना देकर मेरी मदद की है, तो भगवान भी क्या पता तेरी मदद कर रहे हो मेरे रूप में। लाल परी उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो मोती ढूंढ रहे थे। आखिरकार लाल परी को वो मिल ही गया था। ऐसे में सभी लोग बहुत थक जाते हैं और पीजी पहुंचते हैं। सभी को इतनी थकान हो जाती है कि सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं लाल परी जंगल की ओर जाती है और वहां पहुंचकर हाथ आगे बढ़ाती है और मंत्र पढ़ती है, और उसके सामने वही आईना आ जाता है और मंत्र पढ़ते ही वो आईने में समा जाती है। सुबह सब उठते हैं, लाल परी कहीं नजर नहीं आती। सब यहाँ वहाँ ढूंढते हैं कि आरती को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बहुत सारी आइसक्रीम भी खिलाई। मुझे आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है। मैं बहुत जल्द तुम सबसे मिलने फिर आऊंगी। तब तक के लिए अलविदा। सभी को लाल परी के जाने का बहुत दुख होता है। सभी के लिए परी का राज अब एक राज ही बन चुका था, क्योंकि किसी को ये सब कुछ नहीं पता चलता कि आखिरकार सुबह बिना किसी को बताए लाल परी कहाँ गायब हो चुकी थी।